तो स्टूडेंट ये चैप्टर 6 फिजिक्स का नेक्स्ट रील है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये कॉइल है, एक कॉइल थी जो हमने कॉइल ली थी, और ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसी कॉइल का, मतलब ये जो एरिया है कॉइल का उसके ऊपर ये एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये एक एरिया है और ये एरिया वेक्टर, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस एरिया पर, पहली चीज। दूसरी बात, ये है एरिया और ये है एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी क्लोज सरफेस से पास होती है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज होना किस पर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक v पर, एक a पर और एक cos थीटा पर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल होगा 0। तो यहाँ पर ये जो है बी ए cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए cos थीटा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, तो फ्लक्स निकालने का फार्मूला बी पर डिपेंड करेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ए पर डिपेंड करेगा, मतलब ये एरिया, अगर एरिया छोटा होगा तो कम फील्ड पास होगी। उसके बाद में इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल, तो ये होगा फ्लक्स, इसका मतलब होगा फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का फार्मूला, एक फ्लक्स निकालने का फार्मूला बी ए साइन थीटा भी होगा जब एंगल जो है वो ए के साथ ना दिया हो, प्लेन एंगल दिया हो, मतलब इस कॉइल का जो एंगल है वो एरिया वेक्टर ना देके प्लेन एंगल अगर दिया है तो थीटा हम लेंगे बी और ए के बीच में साइन थीटा। अगर एंगल जो है ये वाला दिया हुआ है प्लेन के साथ और बी के साथ, बी के साथ और प्लेन के साथ, तो बी ए साइन थीटा। लेकिन अगर बी के साथ और एरिया वेक्टर के साथ तो बी ए कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स निकालने का फार्मूला है। थैंक यू।